नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन मित्र पर। मैं अपने सभी 136 सदस्यों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर और बाकी दर्शकों से भी अनुरोध करता हूं कि वो लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सदस्यता ले लें। हमारी सदस्यता बिल्कुल फ्री है और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले कुछ नई जानकारी के बारे में जो हमें अभी भी पता चली। सबसे पहले हम बात करते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक की। जो भी हमारे चैनल्स के जो दर्शक है जो कि पेटीएम पेमेंट बैंक का बीसी चला रहे हैं, ये जानकारी आज उनके लिए, हालांकि वीडियो में उनके लिए बस छोटी सी ही जानकारी है। बाकी जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एईपीएस के बारे में। तो जो लोग भी पेटीएम पेमेंट बैंक के बीसी पॉइंट चलाने वाले यहाँ पर मौजूद है हमारे दर्शक, उनके लिए ये जानकारी कि पेटीएम ने अपने जो बीसी पॉइंट पर जितने भी पहले ऑप्शंस जो आते थे उन्हें डिस्प्यूट कर दिया, यानी जितनी भी सेवाएं पेटीएम पेमेंट बैंक अपने बीसी चैनल पार्टनर्स को दे रहा था, अब उन्हें पूरी तरह से हटा दिया गया है। यानी अब आप लोग ये मान सकते हैं कि पेटीएम पेमेंट बैंक 15 तारीख से पूरी तरह से बंद होने वाला है, क्योंकि बीसी पॉइंट पर जितनी भी सेवाएं थी वो सभी की सभी वहाँ से हट चुकी है। इसके अलावा अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक के ग्राहक हैं, मतलब आपने अगर बैंक अकाउंट वहाँ ओपन करवाया या फिर किसी तरह का वैलेट या फिर आपने फास्टैग ले रखा है, तो आप लोग तुरंत ही अपना पैसा जो है वो ट्रांसफ़र कर लीजिए या फिर उसका इस्तेमाल कर लीजिए। हो सकता है 15 मार्च के बाद आप उसका इस्तेमाल न कर पाए या फिर किसी तरह की परेशानी में पड़ जाए, क्योंकि आरबीआई का कहना है कि आपका पैसा सुरक्षित है और आप उसे कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कब तक, अभी तक उसकी अंतिम तिथि नहीं दी गई। इसीलिए मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द अपना पैसा जो है विड्रॉ कर लें। उसके बाद अब हम चलते हैं, हमारी जो मुख्य जानकारी है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एईपीएस के बारे में। काफ़ी समय से ये अफवाह फैलाई जा रही है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो एईपीएस है वो बंद होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि आज ही मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक अधिकारी से बात की जो बैंक में ही काम करते हैं। मैंने उनसे बात की है, वो केवाईसी विभाग से है। तो मैंने उनसे बात की कि भाई ये काफ़ी अफवाह जो है वो यूट्यूब के माध्यम से फैलाई जा रही है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एईपीएस बंद होने वाला है। तो जब उन्होंने मुझे बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एईपीएस बंद नहीं होने वाला है और न ही अभी किसी तरह की उन्हें अधिकारी ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई कि उसका एईपीएस बंद किया जाने वाला है, और यहाँ तक कि एमपीसीआई द्वारा भी उसे किसी भी तरह का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है कि हमारा एईपीएस बंद होने वाला है। हाँ, कुछ स्टेट में और कुछ स्थानों के बीसी और बैंक की जो साझेदारी के साथ ये काम किया जा रहा है कि कस्टमर्स का जो केवाईसी फॉर्म और एईपीएस का फॉर्म जो वहाँ पर एक्सेप्ट किया जा रहा है, उसमें वो लोग ऑनर्स के ऑप्शन को टिक मार्क लगा रहे हैं और ऑफर्स वाली जो सेवा है उसे नहीं, या कुछ स्टेट बैंक के कर्मचारियों ने, जो कि कुछ स्टेट में ऐसा ब्रांचेस में ऐसा देखने को मिल रहा है कि उन्होंने ऑफर्स का जो ऑप्शन है वो उनके फॉर्म में से हटा लिया है। जिसका मतलब लोगों को जो फॉर्म दिया जा रहा है उसमें एक ही चीज़ है कि ऑनर्स की सर्विस पर आप टिक मार्क लगाइए और वहाँ लिमिट डालिए और सिग्नेचर करके फॉर्म सबमिट कर दीजिए बैंक में। ऐसी मतलब जानकारी पता चली है उन्हें भी कि भाई ऐसा कई जगहों पर किया जा रहा है। हालांकि उनका ये कहना है कि एनपीसीआई की तरफ से या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है कि जिसके माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एईपीएस जो है वो बंद होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका ये भी कहना है कि ये जो समस्या भी हमें देखने को मिल रही है, जैसे कि सस्पेक्टेड फ्रॉड हो गया, पार्शियल अमाउंट हो गया, फेल के भी कई बार ट्रांजेक्शन आ रहे हैं या कई लिमिट के भी बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, ये जो सभी प्रॉब्लम है ये कस्टमर्स की केवाईसी से रिलेटेड है। क्योंकि बैंक को ये आदेश मिला है कि कस्टमर की जो केवाईसी वो जल्द से जल्द पूरी करवाए, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स को इसकी दिक्कत आ रही है और अब बहुत सारे कस्टमर्स का एटीएम भी काम करना बंद कर दिया है। क्योंकि जब तक कस्टमर अपना केवाईसी कंप्लीट नहीं करवाएगा बैंक में और वेरिफिकेशन पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, तब तक कि वो अपना बैंक अकाउंट किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो मैंने उन्हें बताया कि काफ़ी समस्या हो रही है कई सारे बीसीस को। तो उनका कहना है कि फ़िलहाल अभी जो अनऑथराइज बीसी है, मतलब जो स्टेट बैंक का काम नहीं करते, वो कम से कम मार्केट में, जैसा एक अगर शहर बड़ा है तो वहाँ उस संख्या के हिसाब से 50 से 100 तक जो अनऑर्गेनाइज बीसी है, मतलब जो एसबीआई की बीसी नहीं है, मतलब वो लोग हमारे कई सारे कस्टमर्स को हैंडल करते हैं और जो बीसी पॉइंट है वो लोग भी अपने काम से खुश है। उसका कारण ये है कि ये जो अदर जो कियोस्क सेंटर है, मतलब जो प्राइवेट पोर्टल चला रहे हैं, उनके माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो काफ़ी काम जो है वो कम हो रहा है। मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो ब्रांचेस में जो काफ़ी भीड़ बढ़ जाती है और कस्टमर्स को संभालना मुश्किल हो जाता है, उस स्थिति में ये जो प्राइवेट बीसी है वो स्टेट बैंक का काम संभाल लेते हैं। मतलब बहुत सारे जो कस्टमर्स आते हैं वो छोटी छोटी धनराशि के लिए आते हैं। जैसे अभी मैं महाराष्ट्र का बीसी हूँ, तो इसमें महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक निराधार योजना चलाई जाती है, श्रवण बाड़ योजना चलाई जाती है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा जो किसान सम्मान निधि की योजना चलाई जाती है,
जिसके माध्यम से ग्राहकों को और लाभार्थियों को 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये इतने छोटे-छोटे अमाउंट की जो धनराशि उनके खातों में उन्हें प्राप्त होती। और कई सारे जो लोग हैं, उन्हें उज्ज्वला योजना की सब्सिडी भी इन्हीं खातों में प्राप्त होती है। तो ये जो छोटी-छोटी धनराशि निकालने के लिए ग्राहक क्या करता है, बैंकों में लंबी कतारें लगा देता है। इस वजह से बैंक का ये मानना है कि अगर जब तक ये जो प्राइवेट बीसी पॉइंट होंगे, ये उन ग्राहकों की मदद कर सकते हैं जो छोटी-छोटी धनराशि निकालते हैं। कई बार ऐसी भी स्थिति देखी गई है बैंक द्वारा कि कुछ-कुछ जो मतलब उनके कस्टमर्स हैं वो बैंक ब्रांच से काफ़ी दूर रहते हैं, मतलब छोटे गाँव के लोग, जो कि बैंक जो है मुख्य शहरों में पाई जाती है, जहाँ बड़ी आबादी होती है, तो वहीं पर बैंक की सेवा भी मतलब उन ग्राहकों को मिलती है। तो उन्हें बैंक खाते से पैसा निकालने के लिए कम से कम 10 से 15 किलोमीटर दूर तक का सफ़र तय करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में भी आज जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसकी जो ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया में बहुत ही लंबी उसकी जो शाखाएँ फैली हुई है। ऐसे में अगर वो अपने ग्राहकों को सर्विस नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? इसीलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये तय किया कि उनका ईपीएस बंद नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि भविष्य में उसकी जो लिमिट है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। फिलहाल ज़्यादा हो ये हमें देखने को तो नहीं मिल रहा है, लेकिन एनपीसीआई की तरफ से जो उन्हें जानकारी प्राप्त हुई कि आप अपने ईपीएस के लिए कस्टमर्स का डिक्लेरेशन ज़रूर लें। तो उस डिक्लेरेशन फॉर्म को मैंने कल ही आपको दिखाया था, मैं अभी भी एक बार और दिखा देता हूँ। ये वो फॉर्म है, और ये अगर फॉर्म आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं हाँ मुझे फॉर्म की लिंक चाहिए, तो या फिर आप डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कीजिए और एसएमएस कीजिए कि मुझे फॉर्म चाहिए, तो मैं वो फॉर्म आपको आपके मैसेज बॉक्स में आपको दे दूँगा। इसके अलावा कई सारे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो बीसी है उनको भी ये दिक्कत आ रही है कि भाई दिस कस्टमर इज़ नॉट ऑप्टेड, मतलब उसका जो है ईपीएस जो सर्विस है उसकी डिसेबल कर दी गई है। तो वो जो सर्विस एक्टिवेट करने के लिए ग्राहक को उसके उसी ब्रांच में जाना होगा जहाँ उसने खाता ओपन करवाया है। कोई भी ग्राहक सेवा केंद्र चालक उसका ईपीएस सर्विस एक्टिवेट नहीं कर सकता है वहीं से। अगर वो ऐसा कर सकता तो वो यही काम करता कि हमारे यहाँ से कस्टमर पैसा निकाले, कहीं और ना जाए। इसीलिए ये जो सुविधा है एनपीसीआई में सिर्फ और सिर्फ ब्रांच के द्वारा ही करने को उन्हें कहा गया है। तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपको जो समस्याएं आ रही है वो ज़्यादा समय तक नहीं रहने वाली, सिर्फ अप्रैल के अंत तक ये सभी समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। जो भी ग्राहक बैंक में जाएगा, केवाईसी पूरी करवाएगा और ईपीएस अनेबल का फॉर्म कंप्लीट भर के देगा, उसकी सेवा शुरू हो जाएगी, वो भी 24 से 72 घंटों के भीतर। तो अगर आपका ग्राहक भी परेशान है और वो आपके पास बार-बार आ रहा है कि सर मेरा चेक कीजिए, तो आप एक काम कीजिए, कस्टमर को ये फॉर्म जो है प्रिंट करके दे दीजिए और कहिए कि आप इसको भरकर अपने बैंक में सबमिट कर दें, और साथ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक की ज़ेरॉक्स भी साथ में ले जाइएगा। हो सकता है वहाँ से उसे मांगी जाए। तो आज के वीडियो में बस इतनी जानकारी थी। इसके अलावा अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सदस्य बने। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो चैनल है वो अभी शुरू हुआ है दोस्तों, तो मैं चाहता हूँ आपके सहयोग की मुझे बहुत आवश्यकता है। इसीलिए मैं अपने हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।